हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जिसमें सीजेआई साहब है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई का फुल फॉर्म होता है। उन्होंने एक केस से अपने आप को दूर हटा लिया, राइट। और वो केस क्या था? ये था ट्री फेलिंग इन दी दिल्ली रिजेस एरिया, लाइक नियर बाई एरिया जो एनसीआर रीजन और दिल्ली के आसपास का रीजन है, वहाँ पर जो पेड़ को काटे गए हैं, उस केस को सुनने के लिए जो यू नो एक बेंच बनाई गई थी, उसमें से सीजीआई ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि मैं इस केस को सुनने में इन्वॉल्व नहीं रहूँगा। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सारी न्यूज़ है, ठीक है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे ना, हाउ वी कैन यूज़ द पॉइंट्स फॉर द पीटी मेंस एंड इंटरव्यू, राइट। ग्रेट। चलिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। चलिए, तो देखिए हुआ क्या दरअसल, उसको बोलते हैं रेक्यूजल, ठीक है। सीजीआई ने इस केस से विड्रॉ कर लिया था क्योंकि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, राइट, उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में इस केस को सुनने के लिए कि जो दिल्ली के रीजन है, वहाँ की जगह जो इलीगल तरीके से पेड़ को काटा गया है, उसको सुनने के लिए, इस केस को हियरिंग के लिए ये इन्होंने एफिडेविट डाला था, राइट है। तो हुआ ये था कि जो सीजीआई अभी वर्तमान हमारे सीजीआई हैं, ठीक है, मिस्टर संजीव खन्ना, राइट है, वो और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, ये दोनों दिल्ली, सॉरी दिल्ली का नहीं, एक बिहार की जेल थी, बिहार की जेल में वो वहाँ पर गए थे टूर के लिए। तो वहाँ पे वो मिले थे, तो मतलब इनका एक दूसरे के मतलब पर्सनल रिलेशन है, राइट, काइंड ऑफ लाइक फ्रेंडशिप टाइप है। तो उनको ऐसा लगा कि यार इस केस को मैं सुनूंगा तो हो सकता है कि बाइसनेस आ सकती है, राइट। ये बात समझ में आ रही बात? तो जब नालसा के चेयरमैन थे कौन, सीजीआई साहब जो कि वर्तमान है, तब वो ये बिहार जेल में वही घूमने के लिए गए थे, वहाँ की जगह तो पर्सनल रिलेशन हो सकते हैं, और इसलिए जो केस है उसको ठीक से सुना नहीं जा सकता है शायद, इसलिए उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, राइट। तो चलिए अब देखते हैं उन्होंने ऐसा किया था एंड वाई, उन्होंने ऐसा क्यों किया, राइट। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो क्या होता है कि ऐसा बोला गया कि वंस इट अपियर्स टू बी जज दैट ही कैन नॉट डिलीवर जस्टिस इन ए इम्पार्शल मैनर और एथिकली, तो वो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस केस को रिक्यूज कर लेता है, राइट। बस समझ में आई कि अगर लगता है कि मैं इम्पार्शल तरीके से जजमेंट नहीं दे पाऊंगा और एथिकल तरीके से अगर मैं जज हूँ और मैं एथिकल तरीके से भी जजमेंट नहीं दे पाऊंगा, तो उसे एक्सपेक्ट किया जाता है, या मुझसे अगर मैं जज हूँ तो मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस केस से मैं अपने आप को विड्रॉ कर लूँगा, मतलब उस केस को मैं नहीं सुनूंगा, राइट। इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? तो इसका ओरिजिन जो होता है एक्चुअली, ये होता है एक यूके के जज थे जिनका नाम था लॉर्ड कैंडनहम, ठीक है। वो एक केस को सुन रहे थे और वो केस था डेमिस वी ग्रांड जंक्शन केनाल, एक केनाल है यूके में, ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम। वहाँ पर यू नो इस केनाल से रिलेटेड केस को सुन रहे थे। तो हुआ ये कि इस केनाल में एक कंपनी थी, राइट है, और उस कंपनी में जो शेयर था वो इन भाई साहब के भी थे, मतलब ये जज हैं, इनके भी कुछ इसमें शेयर थे। तो अब इसी केस को अगर वो सुनेंगे तो डेफिनेटली इसमें पार्शलिटी होने की चांसेस रहते थे, लेकिन इस बंदे ने किया कि अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि मैं इस केस को नहीं सुनूंगा। तो यहाँ से इसका ओरिजिन होता है 1852 के आसपास। तो देखो पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और मेंस का जब अगर इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करें तब भी आप लिख सकते हैं, या फिर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि बताइए भाई ऐसा क्यों किया है, अभी हम रिसेंटली जो सीजीआई उन्होंने, तो आपका इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। अब प्रिंसिपल बिहाइंड द रिक्यूजल, क्या होता है प्रिंसिपल? ये अशोक कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस है, उसमें भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या कहा है कि नॉट ओनली मस्ट जस्टिस बी डन, इट मस्ट आल्सो बी सीन टू बी डन। मतलब जस्टिस होना ही केवल जस्टिस नहीं है, बल्कि जस्टिस होते हुए भी दिखना चाहिए, सीम्स टू बी डन, राइट। ये बात समझ में आई? तो ये प्रिंसिपल बिहाइंड द रिक्यूजल है। प्रोसीजर क्या होती है? देखिए, एक तो होती है ऑटोमेटिकली, पहली प्रोसीजर, इसमें क्या होता है कि जज को ऐसा लगता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ की जाकर, ठीक है, या फिर वहाँ पर बायस्ड होने की पॉसिबिलिटी है, तो वॉलेंट्री वो अपने आप को बोल देगा जज कि भाई मैं इस केस को नहीं सुनूंगा, राइट है। और इस केस में क्या होता है कि कोई भी पार्टी उनको कंपेल नहीं कर सकती कि विड्रॉ करें,
ये होता है ऑटोमेटिकली रिक्यूजल, मतलब अपने आप को उन्होंने ले लिया कि भाई मैं इस केस से बाहर ले लिया मैंने, मैं इस केस को नहीं सुनूंगा। दूसरा है रिक्यूजल बेस्ड ऑन दी प्ले, मतलब किसी ने अपील की है, प्ले किया है, मतलब जैसे दो पार्टी है एक्स और वाई, ठीक है। वाई पार्टी को लगता है कि भाई ये जज हैं, ये भाई साहब जो भी हमारा केस सुन रहे हैं वो बायस हो सकते हैं, पार्शलिटी कर सकते हैं, तो वो अपील कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं इस टाइप में। तो फिर वो अगर विड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं रिक्यूजल बेस्ड ऑन द प्ले। ये बात आपको समझ में आई कि पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। हाउएवर ये याद रखना, इट इज द जज हु विल डिसाइड वेदर टू रिक्यूज और नॉट, लेकिन ये आखिरी में जज के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने आप को उस केस से हटाता है या नहीं हटाता। ये बात समझ में आई। तो ये पॉइंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ समझने को मिला होगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।